किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? वो जो बक्सर में 100 जाने सैकड़ों लाशें बह रही, उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? या दिन रात जो लोग मर रहे हैं उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? और लोकतंत्र आपको अभी लॉकडाउन में दिख रहा है, इसके पहले लोकतंत्र नहीं दिख रहा था इलेक्शन के टाइम में। ये सब फालतू की बातें हैं, ये लोग अपने हिसाब से नचाते हैं। और हम जैसे लोग जिनका वोट लेके ये नेता बनते हैं ना, बेवकूफ की तरह, हमारी भी गलती है, हमारी भी गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज में विवेक रंजन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कहा जाए तो बिहार में पूरी तरीके से सियासत तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को आज सुबह 8:30 बजे उनके आवास पर से उनकी गिरफ्तारी कर लिया गया। बता दें कि पटना के 8 थाना मिलकर उनकी गिरफ्तारी की है। राजीव नगर थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना और कई अन्य थाना की बात है, अन्य थाना मिलकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनको पटना के गांधी मैदान के थाना है, वहां पे उनको रखा गया है। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब उनके जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ गए हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि जो महिला विकास मंच की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीना मानवी, वो भी आवाज़ बुलंद करने के लिए आ गई हैं। उनका पप्पू यादव से मिलने गई और उनसे मिलने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ कोई बुलंद करता है तो उनको अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाता है। जन अधिकार पप्पू यादव की तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं था, आखिरकार उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, उसको लेकर पप्पू यादव जब बिहार के अन्य हॉस्पिटलों में जाकर जब निरीक्षण किया तो देखा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। उसको लेकर अब पूरी तरीके से प्रशासन हो या पुलिस सरकार हो, पूरी तरीके से जग गई और सोची कि पप्पू यादव हम लोगों का पोल खोल देगा, इसलिए वजह से उनको गिरफ्तारी कर लिया जाए। दरअसल बता दें कि बीते कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास पर उन्होंने जब धावा बोला था, उस समय उनके आवास से 40 एम्बुलेंस बरामद किया गया था। बता दें कि उन 40 एम्बुलेंस था वो उनके ऊपर पन्नी ढका हुआ था, किसी को नहीं पता था कि वहाँ एम्बुलेंस है। वो कि पीएम केयर फंड से हुआ था, जो कि पिछले दफ़ा जब लोग पीएम केयर फंड से लोगों को पैसे दे रहे थे, लोग उनको सरकार के जब डोनेशन दे रहे थे, उसी डोनेशन के वजह से सांसद के कोटे से उनको 40 एम्बुलेंस दिया गया था। लेकिन एम्बुलेंस किस बात का, जब आपके दरवाज़ा पे खड़ी रहे एम्बुलेंस और जनता लोग बेहाल होकर मरते रहे, कि किस वजह के एम्बुलेंस है? आगे बिना मानवी क्या कुछ सरकार के ऊपर आरोप लगाई हैं, खुद सुनिए। सिर्फ एम्बुलेंस प्रकरण आपकी धज्जी उड़ गई इसलिए आप गिरफ्तार कर दिए? मतलब अपनी उड़ी तो बहुत अच्छा, और जब लोगों का, पब्लिक का नुकसान कभी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी हुआ तब तो आप नहीं गिरफ्तार किए उनको। तो मतलब ये सत्ताधारी लोग अपने हिसाब से प्रशासन को कठपुतली की तरह नचाते हैं। प्रशासन यहाँ कहीं दोषी नहीं है। अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं, मानवता की गिरफ्तारी की गई है और मानवता को शर्मसार किया गया है। ये इसका पूरा महिला विकास मंच खंडन करता है। अभी ये वक्त सही नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी। अभी काहे का लोकतंत्र भैया? तुम्हारा लोकतंत्र है कहाँ? किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? वो जो बक्सर में 100 जाने सैकड़ों लाशें बह रही, उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? या दिन रात जो लोग मर रहे हैं उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? और लोकतंत्र आपको अभी लॉकडाउन में दिख रहा है, इसके पहले लोकतंत्र नहीं दिख रहा था इलेक्शन के टाइम में। ये सब फालतू की बातें हैं, ये लोग अपने हिसाब से नचाते हैं। और हम जैसे लोग जिनका वोट लेके ये नेता बनते हैं ना, बेवकूफ़ की तरह, हमारी भी गलती है, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, दूसरा कुछ नहीं। अभी हमारे आने का मकसद यही है कि हमें दुख हुआ है। पप्पू यादव जी निजी ज़िंदगी में क्या है, कैसे है, उसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो उनके साथ हुआ है, जो वो कर रहे थे, उनके ज़रिए लोग ये जान रहे थे कहाँ पे क्या कमी है। अरे वो तो सरकार का हेल्प कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तुमने अगर देखा कि यहाँ ये कमी है, उसको सुधारो जाके। सुधारने के बजाय वाह बताने वाला, मरने वाला तो मरे, जो बताए उसको भी मारो। मतलब ये है हमारा अभी का कानून, अभी की सत्ता, है ना? ऐसे लोगों जो उन्होंने मदद कराई है, ऐसे लोगों को जानती हूँ नहीं मैं। ठीक है, मैम ने जो बोला मैं उसका समर्थन करती हूँ, और यही एक मात्र है। कई लोग को हम जानते हैं जिनको इन लोगों ने मदद करा है, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों करना है? मैं एकदम पर्सनल नहीं होके कह रही हूँ कि बिल्कुल गलत है। ये मानवता का, कुछ लोगों को मदद मिलती उनको, मतलब उनसे अभी कुछ लोगों को मदद मिलती।
एक भी नेता आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? एक भी नेता? अरे मुझे नहीं मतलब है, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, ना जाप से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना फलाना ढिमकाना से हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा व्यक्ति एक चाहिए था शहर में जो कमियां दिखाए और सरकार उसको सुधार करे। मैं डर से नहीं निकल रही हूँ, मेरा पूरा परिवार कोरोना ग्रसित है, लेकिन फिर भी आज अपने आप को रोक नहीं पाई। वो भी पप्पू यादव जी के लिए मैं रोक नहीं पाई। बाकी के लोग जान रहे होंगे मैं वीना मानवी हूँ, कोई और नहीं हूँ, लेकिन मुझ में इंसानियत जिंदा है। उस व्यक्ति में, सही में वो व्यक्ति जैसे भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति में इंसानियत है, इतनी समझ हम भी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर पूरी तरीके से सवाल खड़ा होता है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में हो, या बिहार के अन्य मंत्रियों के बारे में हो, तो पूरी तरीके से उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में लेकर कुछ जो उनके सहयोगी दल हैं, एनडीए के कुछ सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, मुकेश सहनी भी पप्पू यादव को रिहाई के लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों लोगों के बीच में जाकर मदद किया करते थे, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? सरकार उनकी वजह बताए। सरकार अब जब उनके ऊपर खंगालने लगा, बता दें कि सरकार उनके ऊपर खंगालने लगा, कई पुराने केस हैं, पुराने केस खोजने लगा कि पप्पू यादव के पीछे क्या क्या पुराने केस है, उसको खंगाला जाए, उनके वजह से इनको गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आवाज़ आप लोगों का बुलंद करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।